जी वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला टॉपिक है जो कि फोर्थ पॉइंट है हमारा, या फोर्थ स्टेप है मार्केटिंग प्रोसेस का। और ये क्या है कि इसमें हम लोगों ने कस्टमर के रिलेशनशिप्स बनाने हैं। कस्टमर के रिलेशनशिप्स हम लोगों ने क्यों बनाने होते हैं, किस लिए बनाने होते हैं, इसकी वजूहत होती हैं। वजूहत ये होती हैं कि हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर्स हमारी प्रोडक्ट के बारे में अवेयर रहे। अवेयर रहने के लिए, वो कस्टमर्स को अवेयरनेस देने के लिए हम लोग उनके साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं। और रिलेशनशिप्स बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं तो ये देखिएगा, कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करने का तरीका कि रिलेशनशिप स्पैन फ्रॉम द बेसिक टू टाइट इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप। सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स आर बिल्ट ऑन फाइनेंशियल बेनिफिट्स। जो सबसे अच्छा हमारा रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, जिनके साथ हमारा सबसे अच्छा रिलेशनशिप होता है। ठीक है जी। तो हम लोग जब हम लोग रिलेशनशिप्स कस्टमर्स के साथ बनाते हैं तो कस्टमर्स को सबसे पहले रिलेशनशिप जो होते हैं, जो टाइट वाले होते हैं, उसमें हम लोग फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे देते हैं, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एक से एग्जांपल ये देता हूँ कि एयरलाइन वाले जो हैं, एयरलाइन जो है वो अपने फ्रीक्वेंट फ्लायर जो होते हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर जो है उनको कुछ ऑफर करेंगे। मिसाल के तौर पे एक ऐसा ऐसा उनका कस्टमर जो एक एयरलाइन जो है उनकी सर्विसेज इस्तेमाल करता है और एक महीने में 4 मरतबा जो है वो यूज़ कर रहा होता है। जहाज़ के सफ़र से वो एक शहर से दूसरी जगह जाया करता है। अगर वो 4 मरतबा किसी शहर से जाके वापस अपने शहर में आता है महीने में, और दूसरे एवरेज बता रहा हूँ, अगले महीने में भी 4 मरतबा, अगले महीने में भी 4 मरतबा, तो ये जो इस किस्म के जो फ्रीक्वेंट आपके यूज़र होंगे, इन फ्रीक्वेंट यूज़र को आप कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे। उनको ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 10 ट्रेवल्स करते हैं तो 11वां ट्रैवल जो है वो हमारी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में एग्जांपल छोटी सी अगर आपको दूं, शायद आप में से किसी को आइडिया हो, पाकिस्तान में एक बस सर्विस है डाइवो। ये डाइवो बस सर्विस जो है ये भी आपका एक मेंबरशिप कार्ड बनाती है। आप जब मेंबरशिप इसकी हासिल कर लेते हैं तो मेंबरशिप में ये होता है कि जब आप फ्रीक्वेंटली सफ़र कर रहे होते हैं डाइवो की एक एक्सप्रेस की बस से, तो फिर आफ्टर 5 to 10, हर जो आप ट्रैवल करते हो तो हर ट्रैवल में कुछ परसेंटेज, तकरीबन 10% 15% जो है वो आपका एक अलग से अकाउंट बन जाता है और उस अकाउंट में ऐड होते जाते हैं। तो कुछ अमाउंट जो है उसमें ऐड होती जाती है। मिसाल के तौर पे आपने एक सफ़र किया तो 15% उसका मिल गया। एक और जगह पे सफ़र किया आपने, 600 रुपीज़ पे किए तो उसका भी कुछ परसेंटेज वहाँ पे हो गया। तो आपने जब 10 12 15 सफ़र कर लिए तो आपके इस अकाउंट में 1000 रुपये मिसाल के तौर पर सब जमा हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपने एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो आपने इस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो। और डाइवो एक्सप्रेस में जब आपने कुछ सीट की बुकिंग करवानी है और आपका 700 रुपीज़ फेयर है लाहौर से इस्लामाबाद का, तो आप लाहौर में 700 रुपीज़ पे नहीं करेंगे बल्कि इस अकाउंट से डिडक्ट करवा लेंगे। और ये जो अकाउंट में आपके पैसे आ रहे हैं ये आपको कस्टमर रिलेशनशिप के बेस पे दे रहे हैं कि आप चूंकि रिलेशनशिप इनके साथ बन रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी सफ़र करते जाएंगे तो आप कोशिश यही करेंगे कि मैं डाइवो एक्सप्रेस से ही सफ़र करूं, क्योंकि इससे मेरे अकाउंट में पैसे ऐड हो रहे हैं। किसी और सर्विस को लूँगा तो उससे मेरे अकाउंट में पैसे ऐड नहीं होंगे। इसी तरीके से मेट्रो कैश एंड कैरी, एक बहुत मशहूर कैश एंड कैरी है इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। इन्होंने भी मेंबरशिप कार्ड्स बनाए हुए थे कि आप अगर कुछ खास अमाउंट तक परचेज कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग दे रहे होते हैं कस्टमर्स के साथ, इसलिए दे रहे होते हैं कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप हम लोग अच्छा बनाना चाहते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर्स हमारी ही प्रोडक्ट खरीदें, किसी और के प्रोडक्ट वो नहीं खरीदें। ठीक है जी। कस, कम, आपके जो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कंपेटिटर्स की तरफ शिफ्ट ना हो। ठीक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और क्या चीज़ आती है, उसके बाद सोशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सोशल बेनिफिट्स में ये होता है कि आपको मेंबरशिप मिल जाती है, आपको मैगजीन्स कंपनीज वाले भेजना लग पड़ते हैं कि आप हमारे मेंबर हैं, हम आपको मैगजीन्स भेजते हैं। आपको मेंबरशिप मिल जाती है क्लब्स की। उसके बाद स्ट्रक्चरल टाइज होती हैं, लाइक ट्रैकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन वगैरह वगैरह, ये कुछ और सर्विसेज आपको मिल जाती है। ये बेसिक रिलेशनशिप जो है वो कस्टमर के साथ बन रहे होते हैं। उसके अलावा और भी रिलेशनशिप होती है। देखो बच्चों, ऐसा है कि रिलेशनशिप, एक कंपनी जो है, ये मैं दोबारा बोर्ड पे आता हूँ। देखो, कंपनी जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसने जो रिलेशनशिप बनाना है वो एक
कस्टमर के साथ बनाना है। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा तो कस्टमर इसी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदेगी ऑर्गेनाइजेशन की, और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट खरीदने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देगी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। नंबर टू, अब कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट जो बना रही है, प्रोडक्ट सप्लाई करने वाला कौन है? सप्लायर। वो बंदा जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसके साथ भी आपने पार्टनरशिप का रिलेशनशिप बनाना है। इसके सबसे अच्छी एग्जांपल जो है वो है मैकडोनल्ड्स की। क्यों? मैकडोनल्ड्स ने जब स्टार्ट किया था इसमें शिकागो में, आई थिंक सबसे पहला इनकी जो रेस्टोरेंट का सबसे पहली जो ब्रांच थी, जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इनको आलू के फ्राइज के लिए कंपनी जो थी वो पोटैटो दिया करती थी। ठीक है, वो कंपनी जब पोटैटो दिया करती थी तो वो कंपनी जो है वो एक ही साइज का, कहा यह जाता है एग्जैक्टली चूंकि मैं अमेरिका गया नहीं हूँ तो इसलिए मुझे मालूम नहीं है, कहा यह जाता है कि जब आप पोटैटो खरीदते हैं, ये बर्गर खरीदते हो मैकडोनल्ड से, और वो जब आपको साथ में चिप्स देते हैं तो जो वो चिप्स के जो फिंगर चिप्स के जो साइज होता है वो सारे के सारे चिप्स का साइज एक जैसा होता है। ये बच्चों बच्चों देख लें, इसमें देखेंगे कि एक ही साइज के आपको पोटैटो नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी वजह क्या होती है कि ये जो सप्लायर पोटैटो सप्लाई करने वाला होता है, अब आलू का साइज़ ये भी होता है, आलू का साइज़ ये भी होता है, आलू का साइज़ ये भी होता है, इससे भी बड़ा होता है। तो वो क्या करती हैं, वो जब कल्टीवेशन करते हैं आलू की, तो वो इसको हम लोग कहते हैं असॉर्टमेंट, जैसे पीछे हमने असॉर्टमेंट पढ़ा था ना, इसको ग्रेडिंग कहते होते हैं, ग्रेड कर रहे होते हैं, छोटे साइज़ के अलग कर लिए, उस बड़े साइज़ के अलग कर लिए, बड़े साइज़ के अलग कर लिए, और ये जो साइज़ होगा जो रिक्वायर्ड है मैकडोनल्ड्स को, ये उन्होंने अलग से कर दिए, और ये आलू जो है वो प्रोवाइड करने लग पड़े मैकडोनल्ड्स को। मैकडोनल्ड जब दूसरे शहर में गया अपनी फ्रेंचाइज लेके, तो जब उनको वहाँ पे महसूस हुआ कि वहाँ पे भी ज़ाहिर है कस्टमर्स ने फ्राइज़ की डिमांड है और कस्टमर्स को अपने फ्राइज़ देने हैं, तो इसी कंपनी को कहा कि आपने हमें ही दूसरे शहर में भी देना है। इसी तरीके से तीसरी शहर में गया तो वहाँ पे भी इसी कंपनी को कह दिया कि आपने हमें पोटैटोज देने हैं। इसका मतलब है कि कहा जाता है कि मैकडोनल्ड्स जब अमेरिका के अंदर मैकडोनल्ड्स जहाँ जहाँ पे भी फ्रेंचाइजीज हैं, वहाँ वहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी इनके प्रोडक्शन के स्टोर्स हैं, वहाँ वहाँ पे आलू प्रोवाइड करने वाला जो सप्लायर है वो भी एक ही है। अब ये देखो, एक शहर में था मैकडोनल्ड, फिर दूसरे शहर में गया, फिर तीसरे में गया, फिर चौथे में गया, फिर पांचवें में गया, और एक शहर के अंदर दो दो तीन तीन चार चार ब्रांचेस, फिर छठे शहर में गया, पूरे अमेरिका के अंदर आ गया। अब पूरे के पूरे अमेरिका में आलू भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कंपनी। अब मैकडोनल्ड्स तो ग्रो कर रही है, लेकिन क्या मैकडोनल्ड्स अकेली ग्रो कर रही है? नहीं, मैकडोनल्ड्स के साथ मैकडोनल्ड्स के कस्टमर्स जो हैं, सॉरी सप्लायर्स, वो भी ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी फ्रेंचाइजेस बढ़ाई होंगी, उन्होंने भी अपनी कल्टिवेशन ज़्यादा की होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक पार्टनरिंग रिलेशनशिप है विद सप्लायर्स, ये जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है विद कस्टमर्स। फिर तीसरे नंबर पे एक और चीज आती है, वो क्या आती है? वो ये आती है कि पार्टनरिंग रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अदर डिपार्टमेंट्स कौन से हैं? आईटी का डिपार्टमेंट के साथ पार्टनरशिप, कि आईटी वालों को कहेंगे प्लीज आप डिजाइन करें ऐसी चीजें जो कि हमारे कस्टमर्स को रिक्वायर्ड है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों से कहा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन जो है वो डिजाइन करें। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करें। प्रोडक्शन वालों से कहा ये डिजाइन हमारे कस्टमर्स को रिक्वायर्ड है, और उन्होंने वो प्रोडक्ट बना के दी। तो इसका मतलब है कि एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट जो है उसका रिलेशनशिप, कंपनी के अंदर जो रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो विद इन द डिपार्टमेंट, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, बाकी डिपार्टमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप, आउटसाइड की ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सप्लायर्स के साथ आपका रिलेशनशिप, और आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप, ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदें। उसके बाद आ जाते हैं स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बच्चों किसे कहते होते हैं? कि हमारी जो कंपनीज होती हैं वो कुछ अलायंस कर लेती हैं दूसरी कंपनीज के साथ। ठीक है, हमारी कंपनीज अलायंस कर लेती हैं दूसरी कंपनीज के साथ, जहाँ पे आपकी कंपनी जाएगी वहाँ पे आपने हमारी भी ये वाली प्रोडक्ट जो है वो साथ में इंट्रोड्यूस करवानी है। जहाँ पे आपका एक नई फ्रेंचाइज बनेगी, वहाँ पे आपने हमारी भी फ्रेंचाइज ओपन करनी है। इसकी छोटी सी एग्जाम्पल अगर आपको मैं दूँ, ये जो केएफसी है, जहाँ पे केएफसी है वहीं पे आपको एक और मिलेगा वहाँ वहीं पे आपको मिलेगा आई थिंक अल शेख माल। ठीक है, सदर में अगर आप केएफसी को देखते हैं, रावलपिंडी में चांदनी चौक में देखते हो, तो जहाँ पे केएफसी है उसी बिल्डिंग में नीचे आपको बेसमेंट में अल शेख मॉल मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मैकडोनल्ड्स के बर्गर खा रहे हैं तो मैकडोनल्ड्स वालों ने जो है वो किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है पेप्सी वालों के साथ। तो ये स्ट्रेटेजिक अलायंस है कि जहाँ जहाँ पे मैकडोनल्ड्स होगी वहाँ वहाँ पे आपने कोल्ड ड्रिंक हमें प्रोवाइड करनी है। ये आलू की जैसे एग्जांपल दी है, ये भी आपको उसी में आ जाता है। आउटसोर्स कर रहे होते हैं कुछ कंपनीज में कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, जहाँ जहाँ हमारी कंपनी